हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिफिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं वर्ल्ड 2016 और हम लोगों का चल रहा है बेसिक सीरीज। और बेसिक सीरीज के अंतर्गत हम लोग सीख रहे हैं तमाम टाइप्स के बारे में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे इंसर्ट टाइप से लिंक ब्लॉक के अंदर मौजूद बुकमार्क ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो ये बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। इसे प्रॉपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं वर्ल्ड 2016 पर और देखते हैं इस ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों, ये रहा वर्ल्ड 2016 और यहां पर आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब के अंदर यहां पर लिंक ब्लॉक है। और यहां पर ये दूसरे नंबर का जो ऑप्शन रहा, ये रहा बुकमार्क। पिछले वीडियो के अंदर हम लोग लिंक के बारे में जान चुके हैं कि किसी भी वर्ड को हम कैसे हाइपर लिंक में कन्वर्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग बुकमार्क के बारे में जानेंगे। तो इसको प्रॉपर समझने के लिए पहले जो है हम इस पर कुछ टेक्स्ट लेकर के आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, रैंडम टेक्स्ट लाने के लिए इस तरीके से हम टेक्स्ट लेकर के आए। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली बुकमार्क होता क्या है। तो बुकमार्क बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप लोग कोई भी बुक पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते कुछ आगे तक जब जाते हैं तो एक मार्क लगाना चाहते हैं। चाहे आप नोवेल पढ़ रहे हो, चाहे इस टाइप का कुछ भी आप पढ़ रहे हो, ताकि एग्जैक्टली जब आप दूसरी बार पढ़ने के लिए जाएं तो आप उस मार्क को देख करके, चाहे उस मार्क को लगाने के लिए आप एक धागा यूज करते हो, चाहे फिर एक रिबन यूज करते हो, चाहे कोई भी पेपर यूज करते हो, लेकिन आपने कहां तक बुक को पढ़ा या फिर कोई भी बुक अगर लिख रहे हैं देख करके तो कहां तक आपने लिखा, इसको अगर मार्क करना है तो आप जो है मार्क को यूज करते हैं। लेकिन यहां पर वर्ल्ड 2016 के अंदर जो है बुक मार्क लगाने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी गई रहती है, जिसके माध्यम से अगर आप कोई भी बुक इसके अंदर पढ़ रहे हैं तो कहां तक आपने पढ़ा वहां पर डायरेक्ट जाने के लिए जो है आप बुक मार्क का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये यूज कैसे होता है। तो जैसे मान लीजिए एक ये बहुत बड़ी बुक है और ये जो है हम किसी चीज के बारे में लिख रहे हैं। मान लीजिए नेक्स्ट पेज पर हमने यहां पर लिखा, इसके नीचे जो है हम साइंटिफिक विजन के बारे में कुछ लिख रहे हैं यहां से, और उसके बाद कुछ इसके बारे में लिखा। फिर आगे चल करके हम उसके बाद जो है हम इसके अंदर लिखे हैं या फिर पढ़ रहे हैं। आगे जो हमें मिलेगा स्मार्ट सोच के बारे में कुछ लिख रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ मिलेगा, मान लीजिए यहां पर फेसबुक के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद मान लीजिए उसके आगे ट्विटर के बारे में लिखा हुआ है। इस तरीके से जो है बहुत सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं जो हेडिंग्स के रूप में आगे है। लेकिन अगर मान लीजिए हम पढ़ते जा रहे हैं आगे और यहां पर आकर के हमने पढ़ा, फिर हमने ये सोचा कि ये जो स्मार्ट सोच के बारे में हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे या फिर बाद में पढ़ेंगे, तो यहां पर डायरेक्ट आने के लिए या फिर ये जरूरी नहीं है कि आप हेडिंग ही डालें, यहां पर आप बुक मार्क्स भी लगा सकते हैं। या फिर यहां पर मान लीजिए आपने यहां पर इस पैराग्राफ तक पढ़ा तो आप इसको भी कर सकते हैं बुक मार्क्स। लेकिन हम इसको समझते हैं ताकि प्रॉपर समझ में आए। बाकी आप पूरे फाइल में से किसी भी एक वर्ड पर जो है आप बुक मार्क्स लगा सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहां से 1 बाय 1 करके सभी को लगाते हैं। मान लीजिए पहले हम साइंटिफिक विजन पर लगाते हैं। तो इसको बुक मार्क्स लगाने के लिए हमें पहले सेलेक्ट करके इस वर्ड को कॉपी करना होगा। तो मान लीजिए हमने यहां से इसको कॉपी किया। कॉपी करके हम बुकमार्क्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहां पर उसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद एक्चुअली यहां पर वर्ड से वर्ड के बीच में स्पेस नहीं चाहिए। स्पेस अगर होगा तो वो ऐड नहीं होगा। तो चाहे आप एक ही वर्ड सेलेक्ट कीजिए या फिर अगर इस तरीके से आपको लेकर के आना है तो यहां पर आकर के आप स्पेस को कट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से मान लीजिए स्पेस को हमने हटा करके यहां पर ऐड कर दिया, वो बुकमार्क ऐड हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट में जो है यहां पर स्मार्ट सोच को जो है हम ऐड करते हैं। यहां से हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद बुकमार्क्स पर गए और यहां पर हम इसको सेलेक्ट रखते हुए यहां पर हम उसको पेस्ट करेंगे। यहां पर पेस्ट हो गया। यहां पर से भी आपको स्पेस हटाना पड़ेगा और उसके बाद इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ये भी ऐड हो गया। उसके बाद जो है हम फेसबुक को भी ऐड कर लेते हैं। एक्चुअली सभी को ऐड कर लेंगे तो और भी मैं उदाहरण देकर के आप लोगों को समझाऊंगा जो प्रॉपर समझ में आएगा। उसी प्रकार से हम इसको भी कॉपी करते हैं और उसके बाद बुकमार्क्स पे चलते हैं। यहां पर आने के बाद हम पेस्ट करेंगे, ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं। ट्विटर रहा, कॉपी हमने किया, बुकमार्क्स पे गए और यहां पर हमने पेस्ट किया।
बिल्कुल सिंपल है, ऐड किया। अब ये 4 चीजें बुकमार्क्स के अंदर जो है ऐड हो गई हैं। तो इस तरीके से अगर उनमें से किसी एक पर जाना है या फिर लास्ट वाले पर आपने जाना है, अगर आपको कोई भी चीज, एक्चुअली ये भी 3-4 इसलिए लगाया कि जितना आप पढ़ते चले जाएंगे, आप चाहें तो उन बुकमार्क्स को डिलीट करके नेक्स्ट लगा सकते हैं, या आपका कैसा कैसा पड़ाव रहा, यानी कि कहां कहां कैसे कैसे आप पढ़ते गए हैं, अगर बुकमार्क्स को रखते हैं तो वैसे वैसे आप देख भी सकते हैं आगे कि आपने कैसे कैसे पढ़ते गए हैं, कितना कितना पढ़ते गए हैं। तो उससे आपको पता भी लगेगा कि आप कहां कहां बुकमार्क्स लगाते रहे हैं। तो अगर बीच में से कोई भी चीजें समझ में नहीं आई तो आप उस बुकमार्क्स पर फिर वापस जा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इस चीज को यूज कर पाएंगे। बहुत ही जबरदस्त चीज ये होती है। तो मान लीजिए हमें किसी बुकमार्क्स पे जाना है जहां पर हम लोग पहले से ऐड कर रखे हैं, तो हम वापस जो है बुकमार्क्स पर आएंगे और यहां पर वो सारी की सारी आपको मार्क्स नजर आ जाएंगी। इनमें से मान लीजिए आपको स्मार्ट सोच पर जाना है, तो यहां पर रखते हुए गो टू पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो है आप वहां पर आ जाएंगे। ओके करने के बाद यहां पर देख सकते हैं हम डायरेक्ट आ चुके हैं। उसी प्रकार से दोबारा आपको फिर किसी और पे जाना है, मान लीजिए साइंटिफिक विजन पर आना है, गो टू पर क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे, वापस साइंटिफिक विजन पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा था लिंक में भी ये आया हुआ था, जिसके बारे में हम लोग नहीं बात किए थे। यहां पर हमने हेडिंग के बारे में बात किया था, बट बुकमार्क्स के बारे में बात नहीं किया था। तो बुकमार्क्स का कैसे यूज होता है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेज पर ही जो है हम अगर हेडिंग्स लिखते चले जाते हैं, मान लीजिए हेडिंग वाइज कोई भी हमारे पूरी फाइल है, तो उसी प्रकार से मान लीजिए यहां पर हम लिख देते हैं साइंटिफिक विजन। इस तरीके से उसके नीचे जो है स्मार्ट सोच है, उसके नीचे जो है फेसबुक है, और उसके नीचे जो है ट्विटर है। इस तरीके से तो मान लीजिए अगर कुछ ऐसा अगर आपको करना है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेज पर आपको कंटेंट करना है, कंटेंट लिखना है कि अगर कोई भी आता है फर्स्ट पेज पर तो किसके बारे में पढ़ना है, कौन सी हेडिंग्स पढ़ना है, किसके बारे में जानना है, वहां पर डायरेक्ट चला जाए। तो उसके लिए इसको लिंकअप करना पड़ेगा, या फिर अगर आपने बुकमार्क्स लगाया हुआ है तो बुकमार्क्स के माध्यम से आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि हम यहीं पर डायरेक्ट क्लिक करके चले जाएं तो आपको इसको लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए मान लीजिए आपने यहां पर क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप लिंक पर गए और यहां से हम बुकमार्क्स को जो है सेलेक्ट करेंगे। बुकमार्क्स में ये साइंटिफिक विजन है तो हम इसको साइंटिफिक विजन को साइंटिफिक विजन से जोड़ेंगे। ओके हमने किया, ये लिंक बन गया। उसी प्रकार से हम 1 बाय 1 करके सभी को जोड़ देते हैं लिंक से। बुकमार्क्स से स्मार्ट सोच को जोड़ते हैं, ओके हमने किया, और ये सारा का सारा जो है लिंक हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहां से फेसबुक है, फेसबुक को हमने लिया, ओके किया, और उसके बाद ट्विटर को हम ले लेते हैं, लिंक पर क्लिक करते हैं ट्विटर। इस तरीके से हमने लिंक कर दिया। अब क्या होगा कि ये बुकमार्क्स के अकॉर्डिंग आप बुकमार्क्स के माध्यम से भी जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अब लंबा प्रोसेस पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में आपको कहीं पर जाना है तो आप इस तरीके से जो है आप चले जाएंगे। अब यहां पर आने के लिए मान लीजिए आपको स्मार्ट सोच के बारे में पढ़ना है, तो आप कंट्रोल के साथ में आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट स्मार्ट सोच वाले पर चले जाएंगे। तो एक तो हेडिंग की तरफ से मैंने आपको बताया था, तो अगर हेडिंग नहीं बनाना है, आपको इस तरीके से बनाना है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो और उसके बाद जो है अगर मान लीजिए आप किसी वर्ड को कोई पैराग्राफ पर भी आप चले गए, जैसे मान लीजिए आप इस पैराग्राफ तक आप पढ़े हुए हैं, आप इसको भी अगर बुकमार्क्स बनाना चाहते हैं तो आप इसको भी बना पाएंगे। इस पर क्लिक किया आपने, कॉपी किया, और उसके बाद बुकमार्क्स में गए और यहां पर जो है उसको पेस्ट किया, पेस्ट हो गया, ऐड किया, और ये जो है अब यहां तक जो है वो ऐड हो चुका है, यानी कि बुकमार्क्स के अंदर। अब आप कहीं पर भी हैं, फर्स्ट पेज पर भी हैं, आप फाइल खोलते हैं और आपको लगता है कि आपने कहां तक पढ़ा, वहां तक पहुंचना है, देखना है, तो आप बुकमार्क्स पर आइए और यहां पर आप देख सकते हैं ये डिवाइस रहा, आप डिवाइस पर क्लिक करेंगे और गो टू पर क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे, और बिल्कुल एग्जैक्टली आप उस पैराग्राफ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से बुकमार्क्स का यूज होता है। बहुत ही कमाल का ये ऑप्शन है। जब भी हम कोई भी बड़ी फाइल वगैरह को पढ़ रहे होते हैं, एक दिन में नहीं पढ़ते, कई 100 पेज का होता है, कई दिन में हम उसको पढ़ते हैं, तो वहां पर हम इस बुकमार्क्स का यूज करते हैं, जो कि इस प्रकार हम यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉपर समझ में आया होगा कि बुकमार्क्स का कैसे यूज होता है। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन रह गया है या कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज कमेंट में बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको इंक्लूड करूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताते रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको एक बेस्ट यूट्यूबर बनना है, ऑनलाइन पैसा अर्न करना है, तो उसके लिए आप हमारा दूसरा चैनल स्मार्ट सोच को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। उस पर एक टाइप की बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।